हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने एक्सरसाइज 12.1 का। आइए समझे क्वेश्चन नंबर 10 को। तो ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट z अप्रोचेज 1 z टू द पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z टू द पावर 1/6 माइनस 1। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, अब अगर आप लिमिट z अप्रोच कर रहा है 1 को, तो z की जगह अगर 1 पुट करके देखें बच्चों, तो z की जगह अगर 1 करोगे तो 1 की पावर 1/3 तो 1 ही आएगा, और 1 माइनस 1 कितना बच्चों 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0 आ रहा ऊपर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब नीचे यहाँ पे z की जगह 1 पुट करो, 1 की पावर 1/6, तो 1 की पावर 1/6 भी 1 होता है, तो 1 माइनस 1 कितना 0.0 फॉर्म आ रही है, 0.0 फॉर्म आ रही है। कब? एज लिमिट z अप्रोचेज 1। तो ये 0.0 फॉर्म आ रही है। तो जब भी 0.0 फॉर्म आए, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आए, तो क्या कर सकते हो, आपको लिमिट पुट नहीं करनी है डायरेक्ट। फिर क्या करना है, फिर जो फैक्टर इसको 0.0 फॉर्म में ला रहे हैं उनको कैंसिल करने की कोशिश करो। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका ये, क्या देखो किसी फार्मूले के साथ तो नहीं ये मैच कर रहा, दूसरा तरीका ये। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, मतलब दूसरा तरीका यही है कि फार्मूले के साथ तो नहीं मैच कर रहा। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या आपने ये फार्मूला नहीं पढ़ा, लिमिट x अप्रोचेस a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n a की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला पड़ा हुआ है। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखो, इस चीज़ को देखना। अगर लिमिट z अप्रोचेज 1 z की पावर 1/3 हो और माइनस 1 है, तो माइनस 1 की पावर भी 1/3 हो और नीचे z माइनस 1 आ जाए। अभी कैसे आएगा उसको तो हम क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करेंगे। हम आपको रीज़न बता रहे हैं कि सोचना कैसे है क्वेश्चन को, कि ये देखो, ये जो ऊपर इसको देखो, क्या ये इसके साथ कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखो, क्या ये जो चीज़ है पूरी, क्या इसके साथ मैच कर रही है। लिमिट x अप्रोचेज है, लिमिट z अप्रोचेज है, मतलब x की जगह z हो गया और a की जगह 1 हो गया, कोई बात नहीं। x की पावर n, तो यहाँ पे z की पावर n की जगह 1/3 माइनस माइनस a की पावर n, a यहाँ पे भी 1 था तो यहाँ पे भी a 1 की पावर n यहाँ पे भी 1/3 था, यहाँ पे भी 1/3 अपॉन x माइनस ए, x की जगह z है, माइनस a की जगह 1 है। बिल्कुल सही, ये जो चीज़ है पूरी इस फार्मूले के साथ मैच कर रही है। तो क्या फार्मूला होता है, n a टू द पावर n माइनस 1। n कितना है 1/3। ठीक है, a कितना है बच्चों 1 की पावर n माइनस 1, n कितना था 1/3 माइनस 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा 1/3। अब देखो, ये 1/3 जो है इसमें से माइनस 1 करो तो क्या आएगा, ध्यान से सुनना। 1 माइनस 3/3 पता है नहीं, कुछ नहीं हो, नीचे 1 होता है, माइनस हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 × 1 1, 3 1 जा 3, बीच में माइनस साइन था, 3 1 जा 3, तो प्लस माइनस माइनस बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, 3 माइनस 1 तो माइनस का 2/3, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1 की पावर माइनस 2/3, तो इक्वल्स टू 1/3। 1 की पावर जितनी माइनस 2/3 भी होगी तब भी आंसर 1 आएगा। बोलो चल रहा है पता। तो क्या करेंगे बच्चों, तो 1 × 1 कितना 1/3, मतलब क्या, ध्यान से देखो, यहाँ से आपको सॉल्व ही नहीं करना। जब भी 1 की पावर आए समथिंग जो दिख रही है तो इसको डायरेक्ट 1 लिख दो, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको इस फॉर्म में बना सकता हूँ तो मेरा आंसर आ सकता है। ऐसे ही नीचे देखो क्या है, z की पावर 1/6 माइनस 1, क्या अगर ऐसा हो जाए z की पावर 1/6 माइनस 1 की पावर 1/6 अपॉन z माइनस 1 आ जाए, और लिमिट जो है z अप्रोच कर रही है किसको 1 को, तो यहाँ पे भी ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है बच्चों। देख लो, लिमिट x अप्रोचेज a की पावर n माइनस x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। बोलो चल रहा है पता। तो फार्मूला बनाना है, आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा आंसर इसका भी, n कितना है 1/6, a कितना है 1 की पावर n माइनस 1, n कितना है 1/6 माइनस 1। अब 1 की पावर जो भी हो तो मैं इसको 1 ही लिखूंगा, समझ रहे हो। 1 की पावर सॉल्व भी कर सकते हो, 1 ही आएगा, तो 6 1 जा 1 × 1 कितना 1, फिर नीचे 6 है तो 1/6 आएगा। तो कुछ इस तरह से फार्मूला बना के अब आंसर ला सकते हो।
लिमिट डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते थे। अब आपको यहाँ पे बच्चों कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे ये इस फॉर्म में बन जाए, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर में कुछ ऐसा बन जाए और डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह से बन जाए, ठीक है। बाद में इसका आंसर 1/6 लिख देंगे और इसका आंसर 1/3 लिख देंगे। बोलो चल रहा है पता। अब क्या किया जाए, ध्यान से सुनिए। अब जैसे यहाँ पे है लिमिट z अप्रोचेज 1, यहाँ पे क्या है z की पावर 1/3 माइनस, क्या मैं 1 के ऊपर 1/3 लिख सकता हूँ बच्चों? क्यों लिख सकता हूँ? क्यों 1/3 ही लिखना है? क्योंकि z के ऊपर 1/3 है तो 1 के ऊपर भी 1/3 ही लिखेंगे, क्योंकि n सेम चाहिए होता है फार्मूले के अकॉर्डिंग। इस फार्मूले को बनाने की कोशिश करेंगे। 1 की पावर जितनी मर्जी लिखो 1 ही आएगा। अपान देखो z की पावर कितनी 1/6 माइनस 1 की पावर कितनी 1/6 लिख सकता हूँ। यहाँ तक सेम हो गया। बोलो चल गया पता। अब ध्यान से देखो, ऊपर देखो z की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3, तो ये बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। और इस चीज़ को इसके साथ मैच करो तो ये सेम आ रहा है। इसके नीचे z-1 चाहिए, सेम इसी प्रकार z-1 इसके नीचे चाहिए, मतलब इसके नीचे z-1 और इसके नीचे भी z-1, मतलब जो न्यूमरेटर में टर्म ऊपर जो टर्म आ रही है उसके नीचे z-1 चाहिए और जो नीचे टर्म आ रही है उसके नीचे भी z-1 चाहिए। तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, z-1 से, ठीक है। तो जब z-1 से डिवाइड कर दोगे हमें क्या मिलेगा, तो क्या है लिमिट z अप्रोचेज 1, ठीक है। क्या मिलेगा, ऊपर क्या था z की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3, यहाँ पे आ गया z-1 अपान, यहाँ पे क्या था z की पावर 1/6 माइनस 1 की पावर 1/6 अपान z-1। बोलो चल रहा है पता। क्या किया और क्यों किया ये पता चल गया होगा। बोलो बच्चों, देखो सेकंड और फोर्थ टर्म कैंसिल हो जाती है, वापिस से वही टर्म बचेगी जो थी हमारे पास। चल रहा है पता। अब ध्यान से देखो, अगर इनको लिमिट z अप्रोचेज 1 दोनों को अलग अलग मिल जाए, इसको भी z अप्रोचेज 1 वाली लिमिट चाहिए, इसको भी, तो अगर इनको लिमिट मिल जाए अलग अलग से तो आपका आंसर आ सकता है। बोलो चल रहा है पता। बोलो चल रहा है पता। तो आप क्या करोगे, ये जो लिमिट है ऊपर वाले फंक्शन के साथ भी लिखोगे, नीचे वाले के साथ भी लिखोगे, तो क्या आ जाएगा लिमिट z अप्रोचेज 1 z की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3 अपान z-1 अपान लिमिट z अप्रोचेज 1, फिर क्या है z की पावर 1/6 माइनस 1 की पावर 1/6 अपान z-1। बोलो चल रहा है पता। कौन सा फार्मूला यूज़ किया, देख लो, ये फार्मूला था लिमिट x अप्रोचेज a। यहाँ पे अगर दो फंक्शन डिवाइड में हो f(x) अपान g(x), तो क्या होता है, ये जो लिमिट x अप्रोचेज a है ये ऊपर जो फंक्शन होगा उसके साथ भी आएगी और लिमिट x अप्रोचेज a जो नीचे फंक्शन होगा उसके साथ भी आएगी। इंट्रोडक्शन में पढ़ा ही होगा, ये फार्मूला हमने यूज़ किया। इस फार्मूले को यूज़ करके ये जो लिमिट थी इसके साथ भी आ गई और इसके साथ भी आ गई। अब बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए, इस चीज़ को मैच करो, ये किसके साथ मैच कर रहा है, लिमिट z अप्रोचेज 1 z की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3 अपान z-1। कुछ पता चल रहा है, देखो इसी के साथ मैच कर रहा है। इसको तो आपने अभी भी सॉल्व किया, ये रहे इसके स्टेप, और इसका आंसर क्या आया था 1/3, मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3, तो इसकी जगह ऊपर क्या आ जाएगा 1/3। फिर इस चीज़ को देखें बच्चे, z अप्रोचेज 1 लिमिट z1/6 माइनस 1 की पावर 1/6 z-1, इस चीज़ को देखो, ये आपने सॉल्व किया है, तो इसका आंसर कितना आया था 1/6। तो इसको सॉल्व किया आया आंसर 1/3, इसको सॉल्व किया आंसर आया 1/6, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 1/3, तो इसकी जगह जो डिनोमिनेटर में है इसकी जगह आया था 1/6, इसकी जगह ये लिख दिया। यहाँ तक नोट कीजिए। नेक्स्ट समझते हैं, ध्यान से देखो। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 1/3 अपान 1/6, आपको क्या करना है, फर्स्ट जो टर्म्स हैं ये 1/3 ये ऐसे लिखनी है, लास्ट वाली जो दो टर्म्स हैं मल्टीप्लाई का साइन डाल के उल्टी कर देनी है, 1/6 को कर देना है 6/1। चल रहा है पता। ये फर्स्ट टर्म जो है 1/3 ऐसे ही डिवाइड की जगह डाल दो, मल्टीप्लाई 1/6 को रेसिप्रोकल कर दो, मतलब उल्टा कर दो, 1/6 का लिख दो 6/1, 6 जा 6 अपान 3 जा 3, तो 3 जा 6, तो 2 इसका बच्चों आंसर होगा। आई होप समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है,
लिमिट x अप्रोचेज 1 ax² प्लस bx प्लस c अपॉन cx² प्लस bx प्लस a वेयर a प्लस b प्लस c नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ध्यान से सुनो क्या है, लिमिट को डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करके देखो यहाँ पे, तो x की जगह 1 तो a x की जगह 1 का स्क्वायर क्योंकि x 1 को अप्रोच कर रहा है, प्लस b x की जगह 1 प्लस c अपॉन c फिर है x का स्क्वायर, x की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस b x की जगह 1 प्लस a, तो a 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस b इंटू 1 होता है b प्लस c अपॉन c 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस b इंटू 1 b प्लस a इंटू 1 बच्चों a प्लस b प्लस c इंटू 1 कितना c प्लस b प्लस a, तो a प्लस b प्लस c लिखो, a प्लस b प्लस c ये दोनों सेम ही है। जिस बच्चे को नहीं पता चले वो ऐसे भी कर सकता है, a प्लस b प्लस c, इसको भी सीधा करके लिख दो a प्लस b प्लस c, तो इससे ये कैंसिल होके 1 आएगा। समझ में आ रही बात? यहाँ पे इसने लिखा है a प्लस b प्लस c नॉट इक्वल्स टू 0, हालांकि इसका यूज़ तो नहीं है आंसर निकालने में, ये आपका आंसर ही है, ये इसलिए इसने लिखा है क्योंकि ये 0 नहीं होगा। बच्चों अगर ये 0 मान लो a प्लस b प्लस c आप 0 ले लेते हो तो नीचे भी क्या है a प्लस b प्लस c, ये भी 0 हो गया, तो 0/0 आपने कैंसिल करके 1 लिख लिया जो कि गलत है, इसलिए उसने पहले मेंशन कर दिया कि a प्लस b प्लस c नॉट इक्वल्स टू 0, 0 नहीं है। ठीक है, जैसे आप 2/2 तो कैंसिल कर सकते हो, 1/1 कैंसिल कर सकते हो, 5/5 कर सकते हो, लेकिन a प्लस b प्लस c 0 नहीं लेना है उसके अलावा। समझ में आ रही बात? नहीं भी समझ लगी तो इसको छोड़ दो, आंसर यहीं तक है। यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट सब्सटीट्यूट क्यों कर दी? क्योंकि आपका एक पार्टिकुलर आंसर आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे भी कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाती तो लिमिट नहीं पुट करते, फिर कुछ और तरीका लगाना पड़ता। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को समझेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे सामने, देखो क्या है, लिमिट x अप्रोचेज -2 1/x प्लस 1/2 अपॉन x प्लस 2। देखो ये क्वेश्चन आपके पास। अब देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं लिमिट को डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करूँ तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, 1/x की जगह -2 प्लस 1/2 और नीचे क्या है -2 प्लस 2 बनेगा लिमिट पुट करने से, -1/2 प्लस 2 कैंसिल 0, -2 प्लस 2 कैंसिल 0, 0/0 फॉर्म, तो लिमिट डायरेक्ट पुट नहीं करनी क्योंकि क्या है आंसर नहीं आया। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आई, तो अब कोई और तरीका लगाना पड़ेगा, मतलब डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते। अब बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, लिमिट x अप्रोचेज -2। अब हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि इसको सिंप्लीफाई करना है? देखो क्या है, यहाँ पे फार्मूला तो डायरेक्ट कोई बन नहीं रहा, ऊपर देखो कुछ आपको फ्रैक्शन सी दिख रही है, 2 × 1 कितना 2 प्लस x × 1 कितना x अपान x × 2 कितना 2x, फिर अपान कितना है x प्लस 2। बोलो चल रहा है पता? ठीक है, तो इसी को आगे सॉल्व करके क्या लिखोगे, लिमिट x अप्रोचेज -2, x प्लस 2 को क्या मैं 2 प्लस x को x प्लस 2 अपान 2x, ये जो सबसे लास्ट में टर्म है x प्लस 2 अपान 1, इसको ऊपर लिख सकता हूँ। अब ये डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई का आ जाएगा, ये जो टर्म्स थी इनको उल्टा कर दो, 1 अपान क्या आएगा x प्लस 2, चल रहा है पता, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, अब क्या आएगा लिमिट x अप्रोचेज -2 क्या बचा 1/2x। बोलो चल रहा है पता कि नहीं चल रहा? नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो लिमिट -2 है अब इसको सब्सटीट्यूट करके देखो, 1/2 इंटू x की जगह -2 पुट करो तो क्या आएगा 1/2 = 4 और माइनस का साइन, तो -1/4 आंसर आ सकता है। बच्चों पता चला हमने किया क्या, यहाँ पे भी हमने वही किया कि जो फैक्टर इसको 0/0 फॉर्म में बना रहे थे हमने उसी को कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो उससे हमारा आंसर आ गया -1/4। ठीक है, इसको नोट कर लो, नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 13 को समझेंगे, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है लिमिट x अप्रोचेज 0 sin ax अपान bx। अब देखो यहाँ पे अगर आप लिमिट पुट कर देते हो मान लो तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, साइन क्या है ax, x पे 0 पुट करोगे a × 0 0 साइन 0 अपान b × 0, नीचे b × x है, x की जगह 0 b × 0 0 साइन 0 पे 0 तो 0/0 फॉर्म आ रही है, तो मतलब लिमिट डायरेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं करनी है। ठीक है,
अब करना क्या है, ये साइन दिख रहा आपको, तो साइन वाला आपने फार्मूला तो पढ़ा ही होगा। कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपान x, ये 1 होता है, पढ़ा है ये फार्मूला। अब बच्चों अगर किसी तरह से यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, साइन ax आ रहा है, और अगर यहाँ पे साइन ax और नीचे भी ax हो और लिमिट जो ax, लिमिट भी ax हो और 0 को अप्रोच करे, तो इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा आसानी से। मतलब अब मेरे को क्या करना है, साइन के साथ ax चाहिए, तो साइन के साथ ax तो आ रहा है, नीचे नीचे भी ax चाहिए, लेकिन नीचे x के साथ b आ रहा है, मतलब x तो है, सिर्फ a चाहिए। अच्छा, नीचे a चाहिए, ओके। लिमिट 0 को अप्रोच करनी चाहिए, लिमिट आगे 0 को अप्रोच करी है, और x है, x के साथ a चाहिए। ये थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन को इस फॉर्म में बनाने के लिए। देखो क्या करेंगे, ध्यान से सुनो बच्चों। अब यहाँ पे क्या है, साइन ax अपान bx है। देखो मैं a से डिवाइड और a से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बोलो चल रहा है पता, क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा, वही क्वेश्चन रहेगा जो पहले था, बोलो चल रहा है पता। अब क्वेश्चन क्या बन गया, ध्यान से सुनो, लिमिट x अगर 0 को अप्रोच कर रही है, चलो यहाँ पे अभी यही रहने दो, फिर आगे लिमिट को चेंज करते हैं। ध्यान से देखो, अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ax अपान, ये मैं a और x एक साथ लिख दूँ, ax, और b को अलग से लिख दूँ, बोलो चल रहा है पता, इंटू a, चलो a अपान b एक साथ लिख दूँ, इंटू a अपान b, बोलो चल रहा है पता। इसको हटा दो, बोलो चल गया पता। क्या किया, साइन ax के नीचे ax चाहिए, a और x को इकट्ठा कर दिया, b को a के नीचे लिख दिया। अब देखो लिमिट किसको अप्रोच कर रही थी, ध्यान से देखना, लिमिट x अप्रोचेस 0, अगर लिमिट x 0 को अप्रोच कर रही है तो a से मल्टीप्लाई करो x को, और इधर a से मल्टीप्लाई करो 0 को, तो लिमिट a इंटू एक्स क्या, ax अप्रोचेस a इंटू 0 कितना 0, तो लिमिट ax भी 0 को अप्रोच करेगी। मतलब यहाँ पे मैं लिमिट अगर x 0 को अप्रोच कर रही है तो ax भी 0 को अप्रोच करेगी। बोलो चल रहा है पता या नहीं चल रहा। ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके हैं बच्चों। अब ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें। अब देखो लिमिट ax अप्रोचेस 0 साइन ax अपान ax, इन सभी की जगह क्या आ जाएगा, बोलो, इसकी जगह तो 1 आ जाएगा, इंटू क्या बचा, a अपान b, तो a इंटू 1 कितना, a अपान b, ये इसका आंसर होगा। आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए, सर इसके साथ लिमिट क्यों नहीं लगाई। बच्चों इसके साथ लिमिट का काम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x ही नहीं है, तो पुट कहाँ पे करोगे लिमिट को, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे लिमिट जो थी इसके साथ इसने 1 बना लिया इस फार्मूले से, समझ रहे हो, तो आपका आंसर आ गया a अपान b। कुछ नहीं करना, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको फार्मूले के पास खुद पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने a से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक है, x मेरे को दिख रहा था, ax मैंने इकट्ठा कर लिया, सॉल्व कर लिया। फिर भी अगर नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक तरीका और समझ सकते हो कि a अपान b से लिमिट क्यों नहीं लगाई। एक आपको फार्मूला बताया था, लिमिट x अप्रोचेस 0 k इंटू एफ ऑफ एक्स, याद करो, आपको बोला था k को लिमिट नहीं लगानी, k कोई कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे a अपान b कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रहने दिया, देख लो, तो उसके साथ लिमिट लगाई। सेम इसी तरह से क्या करेंगे, k बाहर आ जा रहा था और लिमिट x अप्रोचेस 0 एफ ऑफ एक्स लिख रहे थे। ये फार्मूला बताया था, इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर को अच्छे से सुन लो और नोट कर लो, ठीक है। नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ax अपान साइन bx, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगर आप लिमिट डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करना चाहें तो क्या होगा, x की जगह 0 पुट करोगे, a इंटू 0 0, साइन 0 पे 0, ऊपर 0 बचेगा, b इंटू एक्स, एक्स की जगह 0, b इंटू 0 0, साइन 0 पे 0, तो 0 अपान 0 फॉर्म आएगी अगर आप लिमिट को डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करते हो। तो लिमिट डायरेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते बच्चों, इसलिए नहीं करनी है। फिर ध्यान से देखो, ये फार्मूला लग रहा होगा, कौन सा, वही लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपान x इक्वल्स टू 1, कौन सा फार्मूला, ये ध्यान से सुनो, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपान x 1 होता है, समझ रहे हो। ये फार्मूला बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, ऊपर क्या है, ध्यान से देखो, ऊपर है साइन ax। अब इसको मैं इस फॉर्म में हम बनाना चाहते हैं, ax का मतलब जो चीज़ यहाँ पे अगर ax है तो इसके नीचे भी ax चाहिए।
अब इसके नीचे अपनी मर्जी से एक्स लगा नहीं सकते डिवाइड में, अगर डिवाइड में ए एक्स लगा रहे हो तो मल्टीप्लाई में भी ए एक्स लगाना पड़ेगा। और जो लिमिट होगी, लिमिट भी ए एक्स होनी चाहिए और जीरो को अप्रोच करनी चाहिए। एक्स जीरो को अप्रोच करने मतलब यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स और यहाँ पे भी एक्स जीरो को अप्रोच, मतलब यहाँ पे ए एक्स, यहाँ पे भी ए एक्स और लिमिट भी ए एक्स जीरो को अप्रोच करनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाए बच्चों तो इसकी जगह तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, इसकी जगह इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई फिर क्या हो जाएगा ए एक्स। बोलो चल रहा है पता, ठीक है। 1 इंटू ए एक्स कितना होगा, ए एक्स, चल रहा है पता। ऐसे ही वहाँ पे नीचे देखो क्या है, साइन बी एक्स है। अब देखो साइन एक्स अपान एक्स और लिमिट एक्स अप्रोचेस 0। अब इसके नीचे बी एक्स चाहिए तो साइन बी एक्स अपान बी एक्स। अब खुद से बी एक्स लगाया है डिवाइड में तो मल्टीप्लाई भी बी एक्स से करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप खुद से कर रहे हो चेंज, तो डिवाइड जिससे किया उससे मल्टीप्लाई भी कर दो, क्योंकि ये कैंसिल होकर वही चीज़ बचेगी। और यहाँ पे जो लिमिट है बी एक्स अब 0 को अप्रोच करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो हो और जो डिवाइड पे हो वही लिमिट 0 को अप्रोच करनी चाहिए। अच्छा, अब फिर से उसी फार्मूले से इतनी जगह पे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इंटू बी एक्स। तो 1 इंटू बी एक्स कितना, बी एक्स होगा। बोलो चल रहा पता। तो इससे आपका आंसर आ सकता है। अब आपको ये चेंजेस क्वेश्चन के अंदर करनी है, ठीक है। आइए देखें कैसे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है साइन ए एक्स है, तो ध्यान से देखो मैं क्या करूँगा, साइन ए एक्स को ए एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूंगा, कुछ भी चेंज नहीं किया, क्योंकि इससे ए एक्स से ए एक्स काट दो तो साइन ए एक्स ही बचेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन बी एक्स, तो बी एक्स को बी एक्स से डिवाइड और बी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, इससे ये कैंसिल कर दो तो वही चीज़ बचेगी जो पहले क्वेश्चन था। देखो मैथ्स के अंदर क्वेश्चन के अंदर वैसे चेंज कर सकते हो कि क्वेश्चन को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जो इक्वेशन या एक्सप्रेशन पहले थी वही रहनी चाहिए। बोलो समझ में आ रही बात, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अब देखो ये जो लिमिट है, लिमिट क्या थी, लिमिट थी एक्स अप्रोचेस 0, ये पूरा आपका बन गया एक फंक्शन। अब देखो यही लिमिट, ये लिमिट इसकी भी है और यही लिमिट इसके साथ भी लिखी जाएगी, ठीक है। तो इस लिमिट को सेपरेट कर दो दोनों के साथ, ठीक है। उससे पहले मैं लिमिट को चेंज करके बताता हूँ। देखो लिमिट जो है एक्स 0 को अप्रोच कर रही है, अगर लिमिट एक्स 0 को अप्रोच कर रही है तो लिमिट ए एक्स भी 0 को अप्रोच करेगी और लिमिट बी एक्स भी 0 को अप्रोच करेगी। बोलो चल रहा है नहीं पता कैसे, ठीक है। ए एक्स 0 को अप्रोच कर रही है तो ए से मल्टीप्लाई करो, ए इंटू एक्स, ए एक्स, और 0 इंटू ए 0 होगा। तो ए एक्स को 0 को अप्रोच कर रही है, बी से मल्टीप्लाई करो, बी इंटू एक्स, बी एक्स, 0 इंटू बी 0, चल रहा है पता। अब लिमिट भी चेंज हो जाएगी, तो ये लिमिट जो है आप इसके साथ भी लिखोगे और इसके साथ भी लिखोगे। तो मैं लिमिट चेंज करके इसके साथ ए एक्स वाली और इसके साथ बी एक्स वाली लिखूंगा, तो क्या आ जाएगा, लिमिट ए एक्स अप्रोचेस 0 साइन ए एक्स अपान ए एक्स इंटू ए एक्स अपान लिमिट बी एक्स अप्रोचेस 0 साइन बी एक्स अपान बी एक्स इंटू बी एक्स। बोलो चल रहा है पता। क्या किया, यही चीज़ लिखी, बस लिमिट दोनों को सेपरेट करवा दी। अब देखो बच्चों क्या है, ध्यान से सुनना। ये मैंने फार्मूला कौन सा यूज़ किया है, इसके सामने लिख सकते हो, बिकॉज लिमिट एक्स अप्रोचेस ए या 0 कुछ भी, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो लिमिट जो है एक्स अप्रोचेस ए, एफ ऑफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स अप्रोचेस ए जी ऑफ एक्स, जो लिमिट है वो दोनों फंक्शंस के साथ आती है, ठीक है। ये ऊपर वाले फंक्शन की, ये नीचे वाले फंक्शन की लिमिट है। बोलो चल रहा है पता, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, लिमिट ए एक्स अप्रोचेस 0 साइन ए एक्स अपान ए एक्स, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई क्या, ए एक्स अपान लिमिट बी एक्स अप्रोचेस 0 साइन बी एक्स अपान बी एक्स, इसकी जगह 1 इंटू क्या, बी एक्स, ए एक्स इंटू 1 ए एक्स, बी एक्स इंटू 1 कितना, बी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, ए अपान बी आपका आंसर होगा। बोलो चल रहा है पता, चल रहा है पता, ये इसका आंसर होगा। फार्मूला कौन सा यूज़ किया, ये वाला। समझ में आ गई बात। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको नोट कर लो बच्चों। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। कहीं से कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। और आपको करना क्या है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। मैथ्स एनालिसिस की अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।